मशीन लर्निंग, ये शब्द सुना तो सबने है ना? टेक्नोलॉजी की दुनिया में, बिजनेस मीटिंग्स में, हर जगह इसकी धूम है। पर बात यह है कि जितना ये पॉपुलर है ना, उतना ही कंफ्यूजिंग भी। तो आखिर ये भला है क्या? चलिए आज इसी गुत्थी को जरा आसान भाषा में सुलझाते हैं। तो जब मशीन लर्निंग का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? कुछ ऐसा ही ना, हॉलीवुड फिल्मों वाले रोबोट्स जो दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, या फिर इतने मुश्किल मैथ्स के फॉर्मूले कि सर चकरा जाए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सिंपल और मजेदार है। यकीन मानिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कमाल का टूल है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये साई-फाई फिल्मों से हटकर असल में है क्या। फिर देखेंगे कि मशीनें सीखती कैसे हैं। इसके बाद एआई की फैमिली में इसकी जगह कहाँ है, ये जानेंगे। फिर बात करेंगे कि हमारी रोज की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, और आखिर में एक नजर डालेंगे कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है। तो शुरू करें? चलिए, सबसे पहले तो सारी गलतफहमियों को साइड में रखते हैं और इसके बिल्कुल बेसिक आइडिया को पकड़ते हैं। अब ये देखिए, ये परिभाषा दी थी आर्थर सैमुअल ने, और कब? 1959 में। सोचिए, 60 साल से भी ज्यादा हो गए, पर यह बात आज भी एकदम खरी उतरती है। मतलब बिल्कुल सीधा है। कंप्यूटर को चम्मच से खिलाने के बजाय उसे खुद खाना सीखने की क्षमता देना, हर एक स्टेप बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सीखना, ये होता कैसे है? मतलब एक मशीन सीखती कैसे है? और ये जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनसे ये अलग कैसे है? आइए इसी को समझते हैं। इसको ना एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है वो एक केक बनाने की रेसिपी की तरह है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। 100 ग्राम आटा लो, 2 चम्मच चीनी डालो, 15 मिनट तक फेंटो, सब कुछ पहले से तय है। लेकिन मशीन लर्निंग वो ऐसा है जैसे किसी को हजारों केक दिखाकर और चखाकर सिखाना। हम उसे डेटा देते हैं, हजारों अच्छे और बुरे केक की तस्वीरें, और उनमें क्या क्या सामान लगा था ये बता देते हैं। अब कंप्यूटर खुद पैटर्न ढूंढता है कि भाई एक बढ़िया केक में क्या बात होती है। वो नियमों को रटता नहीं, अनुभव से सीखता है। और हाँ, ये सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो भी बड़ा सिस्टमैटिक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी सीख लिया। सबसे पहले डेटा चाहिए, बहुत सारा डेटा। फिर उस डेटा की साफ सफाई होती है, उसे तैयार किया जाता है। इसके बाद उस डेटा पर एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। फिर उसका एग्जाम लेते हैं, मतलब ये देखते हैं कि वो कितना सही काम कर रहा है। और आखिर में उसके परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाया जाता है। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। तो इस पूरे प्रोसेस में मशीनें सीखती कैसे हैं? इसके मेनली 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम मशीन को टीचर की तरह सिखाते हैं, मतलब उसे सवालों के साथ साथ जवाब भी देते हैं। जैसे हजारों ईमेल दिखाकर बताते हैं कि ये स्पैम है और ये नहीं है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां कोई टीचर नहीं होता। मशीन को बस बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है और वो खुद उसमें से पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढती है। जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स एक जैसे ग्राहकों के ग्रुप्स बना लेती हैं। और तीसरा वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल बच्चों को सिखाने जैसा है। सही काम पर शाबाशी और गलत पर खैर कोई इनाम नहीं। ट्राई करो, गलती करो, सीखो। सेल्फ ड्राइविंग कारें इसी तरह चलाना सीखती हैं। चलिए, अब जब हमें बेसिक आइडिया हो गया है तो कुछ शब्दों के जंजाल को सुलझाते हैं। आपने एआई, डीप लर्निंग, डेटा माइनिंग ये सब सुना होगा। अक्सर लोग इन सबको एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें फर्क है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एआई और मशीन लर्निंग। सोचिए, एआई एक बहुत बड़ा गोला है जिसका मकसद है मशीनों को इंसानों की तरह इंटेलिजेंट बनाना। अब मशीन लर्निंग उस बड़े गोले के अंदर एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी गोला है। ये एआई को हासिल करने का एक तरीका है। तो सीधी सी बात है, हर मशीन लर्निंग एआई का हिस्सा है, पर हर एआई मशीन लर्निंग हो ये जरूरी नहीं। अच्छा, तो फिर डीप लर्निंग क्या है? तो हमारे उस एआई वाले बड़े गोले के अंदर मशीन लर्निंग का गोला था ना। डीप लर्निंग उसी मशीन लर्निंग वाले गोले के अंदर एक और भी छोटा और स्पेशलाइज्ड गोला है। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरणा लेता है, जिसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और ये जो है ना, ये इमेज पहचानने या आवाज को समझने जैसे सुपर कॉम्प्लेक्स कामों में माहिर है। और आखिर में डेटा माइनिंग। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, पर फर्क बड़ा सीधा है। मशीन लर्निंग है कंप्यूटर को एक नया स्किल सिखाना, जैसे उसे डांस करना सिखाना। वहीं डेटा माइनिंग है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जानकारी ढूंढना, जैसे ये पता लगाना कि शहर में सबसे बढ़िया डांस क्लास कहाँ है। एक में सिखाना है, दूसरे में खोजना। एक भविष्यवाणी करता है, दूसरा जानकारी निकालता है। तो ये सब थ्योरी की बातें तो हो गई,
पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि यह हमारी जिंदगी में कितना घुस चुका है। चलिए देखते हैं। जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं और वो आपको आपकी पसंद की फिल्म दिखाता है, वो मशीन लर्निंग है। Amazon पर आपको जो प्रोडक्ट्स की सिफारिशें मिलती हैं, वो भी मशीन लर्निंग है। अरे, आपका सोशल मीडिया फीड कैसे तय होता है, बैंक आपके कार्ड पर फ्रॉड कैसे पकड़ता है, गूगल ट्रांसलेट कैसे काम करता है, या फिर सिरी और एलेक्सा आपके सवालों का जवाब कैसे देते हैं, इन सब के पीछे मशीन लर्निंग ही तो है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, हमें पता भी नहीं चलता। और जैसा कि MIT के अलेक्जेंडर मैड्री कहते हैं, इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। ये सिर्फ कुछ टेक कंपनियों की बात नहीं है, ये हर एक इंडस्ट्री को बदल रहा है या बदलने वाला है। इसीलिए इसके बेसिक्स को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सवाल उठता है कि आगे क्या? मशीन लर्निंग का भविष्य कैसा है? देखिए, संभावनाएं तो अनलिमिटेड हैं, पर रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। एक तरफ तो ये उम्मीद है कि मशीन लर्निंग साइंस, मेडिसिन और बिजनेस की बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ खतरे भी हैं। एक है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, मतलब कभी कभी मॉडल एक जवाब तो दे देता है, पर वो उस जवाब तक पहुंचा कैसे, ये समझाना मुश्किल हो जाता है। और एक इससे भी बड़ी चुनौती है बायस या पक्षपात। अगर हम मशीन को ऐसा डेटा देंगे जिसमें इंसानी भेदभाव छुपा हो, तो मशीन भी वही सीख लेगी और शायद उसे और बढ़ा भी देगी। इससे बहुत गलत नतीजे आ सकते हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही अहम सवाल पर रुकते हैं। ये मशीनें खुद से कुछ नहीं सोचती, ये हमसे सीखती हैं। जो डेटा हम उन्हें देते हैं वो बस उसी की परछाई हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि मशीनें क्या क्या कर सकती हैं। असली सवाल तो ये है कि हम इंसान उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं।